मुद्दों पर अब फाइनल कंक्लूडिंग एक चोट, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। मुद्दों पर होगा चुनाव या इस देश में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, रमजान, दिवाली, इसी पर वोटिंग होती रहेगी बरसों बरस? अगर मोदी जी का बस चले और बीजेपी का बस चले तो सिर्फ यही होगा, क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। जब आदमी बौखला जाता है, तो जब डेस्परेट होता है आदमी, तो फिर ऐसे ही करता है कि वो बिल्कुल इस स्तर पे उतर आता है जो कोई कम से कम किसी भी डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री से आदमी उम्मीद नहीं करता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो साहब बीजेपी के महानुभाव जो लेकर के आए थे उसका कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वो बड़ी सिलेक्टिवली पढ़ रहे थे उसको, जहां पे लिखा हुआ है कि दलित, पिछड़े, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटीज, तो उनको खाली माइनॉरिटीज पढ़ा। वो आंख में चश्मा लगा हुआ है ऐसा, तो उनको भी मुसलमान ही लगता है। बात हुई नहीं, वहां का नहीं पूरा। आप पॉइंट आउट कर लीजिए आपके मैंने बोला था आरपी नहीं, ये समस्या आरपी सिंह की आवाज जरा डाउन, आरपी सिंह आप आरपी सिंह की आवाज डाउन कर लीजिए। आरपी सिंह साहब थोड़ी, आप जानते हैं आरपी सिंह साहब लगता है कि वो उनको एक्सक्लूसिव उनको बैठा लिया करिए उनको। मैं आपको दूसरी आरपी सिंह, आप अपना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। आप अपना पॉइंट नोट डाउन, हो सकता है जब आप बोल रहे हैं उनको झूठ लग रहा हो, आप अपना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, ये आप जानते हैं आरपी सिंह, मैं बिल्कुल इस 40 मिनट के प्रोग्राम में 15 मिनट बोल चुके हैं, उनका बस चलेगा वो खाली यही है मोदी का स्टाइल, यही है मोदी का स्टाइल। किसी और को बोलने ही मत दो, अपनी बकवास करते रहो, दूसरे को मत बोलने दो। आरपी सिंह नहीं, आरपी सिंह आई एम सो सॉरी, आरपी सिंह आई एम सो सॉरी। आप अपने शब्दों के चयन के प्रति कम से कम गंभीर रहें। नहीं आप, अरे भाई आरपी सिंह, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, आरपी सिंह सॉरी, आरपी सिंह यू शुड अपॉलोजाइज, नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप इस तरह के शब्दों का, दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आरपी सिंह। आप, ये तय है, मैं आपकी डिबेट पे कह रहा हूं, ये तय है कि आप दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। वो पूरा का पूरा एजेंडा उनका मोदी के विरोध में, ये आप तय नहीं करेंगे ना आरपी सिंह। जो आदमी को यही काम किया हो जिंदगी भर, उसको सब दलाल दिखेंगे। आरपी सिंह बोलने के लिए भेजे जाते हैं, ये आप तय नहीं करेंगे आरपी सिंह। बोलने के लिए भेजे जाते हैं। आरपी सिंह अरे की भाई, आवाज मोदी डाउन से कीजिए। तनख्वाह तो आप लेते हो, आरपी सिंह तनख्वाह तो आप लेते हो मोदी से, आप उनके पेरोल पर हो। तनख्वाह के लेते हो, वो तो गल्ला कहेगा। आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे। आरपी सिंह, इस तरह की भाषा के लिए वो क्या कह रही है? मैं आरपी सिंह एक सेकेंड, आरपी सिंह एक सेकेंड, अब आप मेरी सुनिए। आपकी जानकारी में कैसे आऊंगा यहाँ पर? अब आप मेरी बात सुन लीजिए। कैसे आऊंगा आप ये बताइए अपने दर्शकों को। आप मेरी बात, गाड़ी में आया नहीं आया, आगे ई रिक्शा पकड़ कर आता नहीं आता आपकी डिबेट के लिए, आपसे गाड़ी तक नहीं लेता मैं, मेट्रो पकड़ कर आता हूं मैं, मुझे कहेंगे तनख्वाह लेता हूं मैं। आरपी सिंह एक जिम्मेदार पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, और कम से कम सबसे बड़ा सवाल का ये मंच कम से कम आपकी अनैतिक भाषा के लिए नहीं है, उनको ये आपको समझना पड़ेगा। और आपने इस मंच पर अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, और कम से कम मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। ना मैं आपको समय दूंगी, ना मैं आपको मौका दूंगी कि ऐसी अनैतिक भाषा का आप इस्तेमाल करें, ना मैं ऐसी भाषा की एडवोकेसी करती हूं। ठीक है आरपी सिंह, ठीक है आरपी सिंह, परंतु उनसे पूछिए मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि ये पर्सनल लॉज है, ये लिखा नहीं लिखा, इसमें कहां लिखा है SC ST के लिए, ठीक है, कहां लिखा है SC ST के लिए, आपने वापस ले लेता हूं, चलिए। परंतु जब मैंने, ठीक है आरपी सिंह, लेकिन सारा समय आपने जो जिसमें कंक्लूडिंग पॉइंट आना था, उस समय को आपने जाया किया, बर्बाद किया। और मैं सबसे बड़ा सवाल के दर्शकों से इस बात के लिए माफी चाहती हूं, क्योंकि हम चीखने चिल्लाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सारे दर्शकों से हाथ जोड़कर माफी कि इस चर्चा का जो सार आना चाहिए था अंत में वो नहीं आ पाया। खैर, कल फिर मुलाकात होगी। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। सबसे बड़ा सवाल।